हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। तो आज हम बात करने वाले हैं एमआरआई मशीन के बारे में, जो कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमआरआई मशीन का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि मैग्नेट और रेडियो वेव का यूज करके हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ही डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के थ्रू। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एमआरआई की हिस्ट्री के बारे में आप जान लेते हैं। एमआरआई हिस्ट्री, एमआरआई टेक्नोलॉजी जो है 1970 से ही स्टार्ट हो गई थी। 1977 आते आते डॉक्टर रेमंड वाहन डिमेडियन ने पूरे दुनिया में पहली बार होल बॉडी स्कैनिंग प्रस्तुत किए थे। होल बॉडी स्कैनिंग किए थे एमआरआई का, इसलिए फादर ऑफ एमआरआई डॉक्टर रेमंड वाहन डिमेडियन को कहा जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है, एमआरआई टेक्नोलॉजी जो है और एडवांस होती चली गई और अनेक के वैज्ञानिक आते गए, कुछ नए नए इन्वेंट करते गए और आजकल जो सॉफ्टवेयर आते हैं एमआरआई के, मशीन आते हैं, वो काफ़ी एडवांस हो, पहले से काफ़ी एडवांस है। अब बात करते हैं एमआरआई काम कैसे करती है। एमआरआई काम कैसे करती है आपको हम बताएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, हमारे बॉडी में 70% पानी होते हैं। वाटर का परसेंटेज जो है 70% होता है बॉडी में। यही पानी का यूज करके एमआरआई जो मशीन होती है ना, वो इमेज क्रिएट कर पाती है। अब बताते हैं कैसे। तो हमारे बॉडी में 70% पानी है। वो पानी में जो है ना, पानी में हाइड्रोजन एटम होते हैं, H2O, जो कि पानी का फॉर्मूला H2O, जो कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम। वो हाइड्रोजन एटम को ही यूज करके एमआरआई मशीन इमेज जो है जनरेट करती है। बताते हैं कैसे बनाती है। देखिए, एमआरआई मशीन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चुंबक होता है, चुंबक मैग्नेट जब हाई मैग्नेट होता है पावरफुल, उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। और मैग्नेटिक फील्ड में हमारे बॉडी अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो हमारे बॉडी में जो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं ना, वो इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, अलग डायरेक्शन में। कोई इधर डायरेक्शन में होगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो हाइड्रोजन जो एटम है ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं हमारे बॉडी में। पर वो जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो वो सब एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक लाइन में अलाइन हो जाएगा। उसी को कहते हैं अलाइन होना। हाइड्रोजन जो होता है ना एटम, अलाइन हो जाता है, एक दिशा में हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है हमारे बॉडी तब। तो जो एमआरआई मशीन आपको दिख रही है, वो बहुत बड़ा चुंबक है। अब वो चारों तरफ जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मेरा बॉडी जाएगा वहां पर, तो वो क्या, मेरे बॉडी में जो हाइड्रोजन एटम है ना, वो अलाइन हो जाते हैं, एक सीधी रेखा में हो जाता है। अब बताते हैं कैसे इसके आगे मशीन काम करती है। जब हमारे बॉडी अंदर चली गई, अलाइन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है, रेडियो वेव छोड़ा जाता है मशीन के थ्रू। और रेडियो वेव क्या करता है, जो हाइड्रोजन एटम है मेरे बॉडी में, उसको बहुत तेजी से स्पिन करने लगता है। मतलब उसको हाइड्रोजन एटम को जो ना बहुत एनर्जी दे दिया जाता है। तो वो काफी जगह स्पिन करने लगता है, घूमने लगता है, जैसे लट्टू घूमता है ना अपने अक्ष से, वैसे घूमता है हाइड्रोजन एटम। वो जब घूमने लगता है, तो घूम के फिर उसके बाद वो रिलैक्स होगा। कोई भी चीज अगर इसको हम घुमा देंगे, मान के चलिए कोई ये है, इसको हम घुमा देंगे एनर्जी देकर, तो ये तो फिर रिलैक्स तो होगा ना, ये कि हमेशा घूमते ही रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये तो रिलैक्स होगा। जैसे ही ये रिलैक्स होगा, हाइड्रोजन एटम ऐसे ही जब रिलैक्स होता है, तो वहां से एक एनर्जी इमिट होती है। एनर्जी जो होता है ना, वहां से उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो वो एनर्जी जब इमिट हुई, तो वो वहां पर रिसीवर कोइल लगा होता है। आपको हम दिखाएंगे कि रिसीवर कोइल होता है। वो जो कोइल होता है ना, वो जो सिग्नल आया हमारे बॉडी से, जो सिग्नल निकला, हाइड्रोजन एटम जो रुक गया, वहां से एक एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी को रिसीवर कोइल के जरिए रिसीव कर लिया जाता है। और रिसीव करने के बाद वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मशीन पे ये जो है ना, ये कन्वर्ट करके हमें इमेज के रूप में दिखाता है, ठीक है। ये मशीन ऐसे काम करती है। रेडियो वेव और ये चुंबक जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड,
और हमारे जो बॉडी में हाइड्रोजन एटम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये तीनों का ये यूज करके हमारे इमेज पे ये डिस्प्ले पे ये इमेज बनाती है। तो ऐसे मशीन काम करती है एमआरआई मशीन। और डिटेल में ही फिजिक्स है, उस पर हम चर्चा अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इसके पीछे डीप फिजिक्स है, बहुत लंबा फिजिक्स। अभी हम ये शॉर्ट तरीके हम बता दिए, एक नॉर्मल बेसिक जानकारी कि एमआरआई मशीन किसको यूज करके ये मशीन इमेज बनाती है। अब बात करते हैं हम एमआरआई मशीन जरूरी क्यों है। एमआरआई मशीन हमारे मेडिकल फील्ड में इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करती है। इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल पार्ट्स के बेस्ट क्वालिटी हमें प्रोवाइड करती है, ताकि डॉक्टर को कोई ऑपरेशन करने में या किसी तरह का बीमारी का इलाज करने में कोई दिक्कत ना हो। वो बीमारी पहले क्या है क्या नहीं है वो सब पता चल जाता है एमआरआई मशीन में। उसके बाद इसी का रिपोर्ट देखकर डॉक्टर जो होते हैं वो सर्जरी का प्लान करते हैं, ये नई सर्जरी करना है नहीं करना है, ऑपरेशन करना है नहीं करना है, वो हर एक चीज़ का प्लान इसी को देख कर करते हैं। अब डायरेक्ट ये तो थोड़ी नहीं करेंगे कि कोई प्रॉब्लम हुआ धर के ये पेट फाड़ दो, कोई ऑपरेशन कर दो। उससे पहले इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या अंदर कोई सच में कोई पैथोलॉजी है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम पेशेंट को है कि नहीं है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये। और मेन बात ये है, इसमें कोई रेडिएशन यूज नहीं होता है। सीटी स्कैन, एक्सरे की तरह रेडिएशन यूज नहीं होता है, जिससे ये पेशेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाँ, ये बात है कि एमआरआई मशीन कॉस्टली होता है, जहाँ सीटी स्कैन, एक्सरे जो होता है कि 1000, 1200, 1500 या 2000 के समथिंग हो जाता है। एमआरआई मशीन हर एक अलग अलग जगह पर कोई 5000, कोई 10,000, और बॉडी पार्ट पे निर्भर करता है कि कौन से बॉडी पार्ट पे एमआरआई करवा रहे हैं, उसी बेसिस पे ये इसका चार्जेज है। 10,000, 20,000 तक भी जा सकता है इसका चार्जेज। इसलिए ये मेडिकल फील्ड में जो ये जांच होता है काफ़ी हाई कॉस्टली माना जाता है। अब बात करते हैं एमआरआई मशीन होता है ये कितने की होती है। काफ़ी स्टूडेंट को या काफ़ी ऐसे कोई पेशेंट होते हैं जो सोचते हैं कितने की होती होगी, ताकि इतना महंगा जांच ले रहा है, पैसा कितना ले रहा है। उनके लिए बता दें कि ये करोड़ों में आती है। मिनिमम ये 7 से 8 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है। और ये एडवांटेज मशीन होते होते ये कितना इसके अंदर दे रहा है, कितना चुंबक का फील्ड दे रहा है, उस पर निर्भर करता है। और कौन सी मशीन की कंपनी है, कौन सी कंपनी की मशीन है, उस पर निर्भर करती है। इसी से ये कॉस्ट हाई पर चला जाता है। ये 8 करोड़ से 10 करोड़ से 15 करोड़ 20 करोड़ तक भी जा सकता है। तो अगर आप मेडिकल से रिलेटेड या कोई स्टूडेंट है रेडियोलॉजी का, या कोई टेक्नीशियन है या कोई भी हो, अगर आपको एमआरआई से रिलेटेड, सीटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए, डिटेल में कैसे क्या होता है, कैसे मशीन ओपन होती है, ये कैसे इमेज प्लान होता है, कैसे स्कैन किया जाता है, हर एक वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।